बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज़ अनवर और आप देख रहे हैं बी स्किल्ड चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट लेआउट फॉर बुक्स, यानी कि अगर कोई किताब कंपोज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए पेज की सेटिंग कैसे करनी है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। बाकी बॉर्डर्स वगैरह के मतलब मैं सबक नंबर 15 में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के सबक को पढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी भी किताब को कंपोज़ करने से पहले इसका साइज़ मुंतखब किया जाता है, जो कि हम पेज न्यू फाइल क्रिएट करते वक्त ये विंडो जब हमारे पास आती है तो हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास A4 होता है, तो हम यहीं पे ओके कर देते हैं इसको। साइज़ मुंतखब करने के बाद उस किताब का डिज़ाइन, मसलन सफ़ा नंबर कहाँ पर लिखना है, किताब के मुसन्नफ़ का नाम कहाँ पर लिखना है, इस किताब में जो मज़ामीन चलेंगे उनका हवाला कहाँ पर लिखना है वगैरह वगैरह। तो ये सब सेटिंग हम किताब की कंपोजिंग शुरू करने से पहले करते हैं ताकि बार बार हमें ये सेटिंग ना करना पड़े। दोस्तों, किताब के दो साइज़ बहुत मशहूर हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जिनमें पहला साइज़ तकरीबन 4x7 यानी 4x7 होता है और दूसरा साइज़ होता है 6x8 यानी 6x8 या फिर 5x8। तो चलिए हम अमली तौर पर देखते हैं कि हम ये साइज़ कैसे बनाते हैं। पहले हम 6x8 के पेज की सेटिंग करते हैं। तो हम मास्टर पेज को ओपन करने के लिए इस M के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं F5 की प्रेस कर लेता हूं ताकि ये पेज जूम आउट हो जाए। अब चूँकि हमने 6x8 का सफ़ा बनाना है तो सबसे पहले तो इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दें। जैसा कि मैं एरो सिलेक्शन को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम ये नोड्स यानी डॉट्स शो हो गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था। सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर देखें, लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ बॉक्सेस की डिटेल को पढ़ा था। आज हम इन 4 बॉक्स को पढ़ेंगे। तो पहले वाले ये जो 2 बॉक्स हैं इनको हम टच नहीं करने वाले, क्योंकि ये हमारे पास पेज की मूवमेंट की वैल्यूज़ को शो करवाते हैं। और यहाँ पर हम अपने पेज की विड्थ लिखेंगे और इसके बिल्कुल नीचे जो बॉक्स है यहाँ पर हम पेज की हाइट की वैल्यू लिखेंगे। तो अब 6x8 का मतलब है कि 6 हमारे पास विड्थ होगी। तो मैं वैल्यू ऐड करने से पहले यहाँ से गाइडलाइन को पिक कर लेता हूँ ताकि मैं प्रॉपर से इसको साइज़ दे सकूँ। मैं यहाँ पे ड्रैग करके बिल्कुल हमारा जो पेज है इसके सेंटर में ले आता हूँ। अब यहाँ से जब मैंने गाइडलाइन को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो अब हमारे पेज की जो चौड़ाई है, लंबाई है हमारे पास, उसका हाफ़ पॉइंट हमारे सामने आ गया। इसी तरह मैं यहाँ से एक गाइडलाइन पिक करके यहाँ पर ला के इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो अब हमारे पास हमारे पेज की चौड़ाई का दरमियानी हिस्सा हमारे पास सामने आ जाएगा, यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट हमारे सामने आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 6 और इसके बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स में अगर मैं 8 टाइप कर दूं और एंटर की प्रेस कर दूं, तो आप देख सकते हैं अब चूँकि मैंने मिलीमीटर में साइज़ दे दिया है तो बिल्कुल छोटा सा एक बॉक्स हमारे सामने आ गया है। अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर दूं और दोबारा मैं यहाँ पर 6 इंच का सिंबल लगाता हूँ साथ, इसी तरह नीचे 8 इंच
और एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेज इस तरह से शो हो जाएगा। अब हम इसको सेंटर में लेके आते हैं, तो मैं एरो सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर आप जो हमारे पास एरोज़ कीज़ दिए गए हैं उनको आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं एरोज़ कीज़ की मदद से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो अब पेज हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं, हम पेज की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारे पेज के टॉप पर यानी यहाँ पर एक लाइन आनी चाहिए हर पेज के ऊपर। यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो भी डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर करेंगे वो हमारे तमाम पेजेस के ऊपर शो होगी। ये लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं लाइन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, F7 की प्रेस कर देता हूँ मैं। तो बिल्कुल याद रखें कि यहाँ से आपने लाइन ड्रैग करनी है, ना आपने इधर से लाइन को ज़्यादा करना है ना ही इस साइड से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके एक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैं स्टाइल सेलेक्ट करूँगा लाइन का, तो मैं यहाँ से डबल लाइन रख रहा हूँ और यहाँ से मैं मैक्सिमम, अगर मैं कोई बुक बना रहा हूँ तो मैं 4 पॉइंट रखूँगा। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम बॉटम के ऊपर भी एक लाइन क्रिएट करें, तो आप इसी को Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लें, या फिर आप एडिट मेन्यू में जाके यहाँ से कॉपी कर लें और इसके बिल्कुल नीचे आपके पास ऑप्शन है पेस्ट का, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके पास इस तरह का एक साइन आ जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी लाइन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इंटर की प्रेस कर दें तो इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर आपकी लाइन जो आपने कॉपी की थी वो पेस्ट हो जाएगी। आप एरो कीज़ की मदद से इसको ड्रैग करके बॉटम के ऊपर एडजस्ट कर लें। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो बॉटम के ऊपर आप लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सिंगल लाइन रखें, खूबसूरत लगेगी। अब नेक्स्ट जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे पेज की, वो हमने किताब का नाम लिखना है कि हम कौन सी किताब लिख रहे हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर पेज के ऊपर वाली साइड पे हमें किताब का नाम नज़र आ रहा होता है कि ये कौन सी किताब है। तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो हमारे पास एक बॉक्स है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इस एन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं एक बॉक्स इंसर्ट कर लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम अपनी किताब का नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उर्दू। F8 की मैं प्रेस कर देता हूँ ताकि जूम इन हो जाए। उर्दू इन पेज, और इसका मैं टेक्स्ट साइज़ जो रखूँगा वो होगा 17। अक्सर जो हमारे पास किताबें होती हैं उनका साइज़ जो होता है वो 17 होता है। आप इससे कम ज़्यादा भी अपनी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक रख सकते हैं इसको। अब इसी तरह अगर मैं F7 की प्रेस करूं और इसी बॉक्स को मैं कॉपी कर लूं, या फिर आप दोबारा से इसी बॉक्स को सिलेक्ट करके दोबारा इंसर्ट कर लें, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और इसको मैं पेज के बिल्कुल सेंटर में ले आता हूं। और यहाँ पर हम पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं इंसर्ट के ऊपर जाता हूँ और पेज नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं राइट साइड के ऊपर रख देता हूँ। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो बंदा ये किताब लिख रहा है उसका नाम।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसको हम अलाइनमेंट इसकी राइट साइड के ऊपर रखेंगे और पेज नंबर की अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर अलाइन कर देते हैं और नीचे हम एक बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो हमारा बुक सेंटर है उसका एड्रेस लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ उर्दू बाज़ार पाकिस्तान लाहौर और इसका साइज़ भी हम 17 कर देंगे और इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो इस तरह से आप अगर कोई और भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा टेक्स्ट आपने नहीं लिखना। अगर आप ज़्यादा यहाँ पर लिखेंगे तो वो प्रिंटिंग के वक़्त आपको मसला कर सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी लिखना है वो बिल्कुल मुख्तसर सा हो, क्योंकि ये जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं ये हमारे तमाम पेजेस के ऊपर शो होगा। अब हमने यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग करनी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं चलता हूँ M को मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ मास्टर पेज को ऑफ़ करने के लिए। अब हम अपनी सिंपल फ़ाइल में मौजूद हैं इस वक्त। अगर मैं F5 की प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अब कंपोजिंग पे आ चुके हैं। यहाँ से हम अपनी कंपोजिंग करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अयाज़ अनवर और इसका साइज़ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 17। F7 प्रेस करके इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा कोई पैरा लिखते हैं यहाँ पर। अब इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ और एंटर की प्रेस कर दूँ, इसको अगर दोबारा मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँ और यहाँ से एंटर की प्रेस करके मैं पेस्ट कर दूँ, इसी तरह दोबारा फिर पेस्ट कर देते हैं। एक दफ़ा और पेस्ट करता हूँ, मैं F5 की प्रेस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हम पेज नंबर 2 के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास उसी तरह शो हो रही हैं, सिर्फ हमारा पेज नंबर चेंज हुआ है। और अगर आप इस कंपोज कर रहे हैं और अगर आप एरो की को सिलेक्ट करके इन बॉक्सेस को मूव करना चाहें या चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास मास्टर पेज के अंदर इनकी सेटिंग हो चुकी है। अब हम अगर इनको चेंज करना चाहें तो हम मास्टर पेज के अंदर जाके ही इनको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास पेज की सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है, कंपोज करके भी हमने देख लिया है। तो इन गाइडलाइंस को हम ख़त्म कर देंगे। मैं चलता हूँ मास्टर पेज में और यहाँ से हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको रूलर के पास आके टच करने के बाद छोड़ देंगे तो ये लाइन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस लाइन को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस तरफ ला के छोड़ दें तो ये लाइन भी हमारे पास ख़त्म हो गई। अब अगर मैं चलूँ हमारी असल फ़ाइल में और F7 की प्रेस करके आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारी सिंगल पेज वाली जो बुक्स होती हैं उनकी सेटिंग इस तरह से की जाती है। यहाँ पर हमने उसकी सेटिंग कर ली है। अगर आप इसको प्रिंट आउट करके देखेंगे तो इसी तरह से ही ये प्रिंट होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम एक पेज के ऊपर 2 कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं और डबल मास्टर पेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।